आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को हसनपुरा प्रखंड के ग्राम लहेजी में भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड दयानंद कुशवाहा की अध्यक्षता में पार्टी के संस्थापक एवं प्रथम महासचिव कॉमरेड चारू मजूमदार के 52वां शहादत दिवस एवं पार्टी के पुनर्गठन के 50वां वर्षगांठ दिवस मनाया गया। इस मौके पर दौलत देवी, अनिल पांडेय, अजय कुमार मांझी, शिवशंकर पंडित, जगदीश भगत, कलावती देवी, आशा देवी इत्यादि दर्जनों लोग मौजूद थे। आपको फिर से बता दूं कि भाकपा माले के संस्थापक महासचिव कॉमरेड चारू मजूमदार के 52वें शहादत दिवस पर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया है। भाकपा माले के पुनर्गठन की 50वीं वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलित गरीबों की एकता को तोड़ने के लिए भाजपा सांप्रदायिकता का सहारा लेकर जमींदारों, पूंजीपतियों को और आगे बढ़ा रही है। दिल्ली पटना की सरकारें मजदूर किसानों की हकमारी कर रही है। पार्टी की ओर से हक दो वादा अभियान तेज किया जाएगा। राज्य के 95 लाख गरीब परिवारों को सरकार द्वारा घोषित 2 लाख का अनुदान देना होगा। गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर अगस्त महीना में जुझारू संघर्ष होगा। आइए वीडियो में देखें उन्होंने क्या कहा। आप देख रहे हैं आईना अब तक। कॉमरेड चारू मजूमदार के 52वीं शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ झंडा तोलन करने के बाद शहीद वेदी पर फूल माला अर्पित करने के बाद बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर यहाँ उपस्थित अपने तमाम साथियों को और जो इस क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन सभी शहीद साथियों को मैं अपनी पार्टी भाकपा माले जिला कमेटी सिवान की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज ये बहुत सारा बात हम लोग को नहीं करना है। एक पार्टी के तरफ से अभियान है कि 28 जुलाई को कॉमरेड चारू मजूमदार को कलकत्ता के लालगंज थाने में पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या कर दी गई और उन्होंने गरीबों की आवाज़ को, मजलूमों की आवाज़ को, किसान मजदूरों को की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए उन्होंने अपने जी जान लगाए और कहीं भी सामंतवादी विचारधारा के साथ घुटना उन्होंने नहीं टेका। आज उनकी विरासत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को आज संकल्प लेना है कि किस तरह से यहाँ पर फांसीवादी ताकतें, सामंती ताकतें हम सब लोग को आँख में धूल झोंक रही है, हमारे हक अधिकार को लूट रही है। अभी हाल ही के विधानसभा चल रहा था, उस विधानसभा सत्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह ऐलान किए कि बिहार में जितने भी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को 2-2 लाख रुपया देकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो जाति आधारित जनगणना हुआ है, उस जाति आधारित जनगणना में पूरे बिहार में 95 लाख लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपये के मजदूरी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार से 6,000 रुपये मासिक आमदनी पर वो लोग अपना गुजर बसर करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रखा गया है। वैसे लोग 95 लाख लोग हैं। लेकिन इस बात को 2 लाख रुपये देने की बात तो उन्होंने विधानसभा में कही, अखबारों में, मीडिया में, बड़े बड़े चैनलों में यह पूरा प्रचार हुआ, प्रसार हुआ कि गरीबों को 2 लाख रुपया मिलेगा। जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले हैं उनको 2 लाख रुपया देकर उनको आगे बढ़ाने का, उनके आर्थिक मदद दिया जाएगा। लेकिन वो 2 लाख रुपया लेने के पीछे और वो बॉन्ड क्या है, ये बात हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर इस काम को हम लोग नहीं समझेंगे, इस बात को नहीं जानेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग फिर ठगे जाएंगे और आगे भी ठगाते रहेंगे। तो ये काम जो है अन्य कोई पार्टी के लोग
अन्य किसी दल के लोग नहीं बता रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, लेकिन भाकपा माले गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। तो ये इसका कर्तव्य है और हम लोग भी गरीब मजदूर किसान की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो इस काम को आगे कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, ये काम हम लोग का कर्तव्य भी बन रहा है और हम लोग का फर्ज भी है। तो जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि 95 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने के प्रस्ताव तो आ गया, लेकिन उसमें ये बॉन्ड लगा दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र जब तक नहीं दीजिएगा आपका वो फंड जो है पास नहीं होगा। लेकिन आप जाएंगे ब्लॉक में, अंचल में जाएंगे और जब आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ न्यूनतम आय प्रमाण पत्र जो बन रहा है वो 1 लाख से ऊपर ही बन रहा है। तो 6,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, तो 12 महीना में 6,000 रुपया अगर कमाता है तो 12 छक्के 72,000 रुपया हुआ। 72,000 रुपये सालाना हुआ और ब्लॉक में बन रहा है 1 लाख से ऊपर। तो आप उस कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे, आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह का जो है गरीबों को एक तरफ कहा जा रहा है और दूसरे तरफ उनके हक अधिकार को वंचित करने के लिए सरकार एक मापदंड लगा दी है। तो इस गलत जो नीति जो लगाई है कि इनका आय प्रमाण पत्र जो बन रहा है 1 लाख का, हम लोग मांग कर रहे हैं जनता के बीच में बैठक करके बात पूरे जनता में बताना है कि 72,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनाया जाए, तभी उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो इस काम को हमें जन जन तक पहुंचाना है और इस काम के लिए हम लोग की पार्टी भाकपा माले पूरे अगस्त महीने में यह तय की हुई है कि पूरे राज्य के प्रखंड मुख्यालयों को घेरा जाएगा और सीओ को और बीडीओ को ज्ञापन देकर और जन संघर्ष के बल पर यह उन्हें बाधित किया जाएगा कि आप जो है 72,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र बनाएं। क्योंकि आपकी सरकार ने घोषणा की है, आपके नेता ने घोषणा किए हैं कि हम जो है 2 लाख रुपया देंगे, तो आप 1,10,000 का बना रहे हैं, 1,20,000 का बना रहे हैं, तो इस लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। तो गरीबों को अगर देने की बात, सही में आप गरीब के हितैषी हैं, मजदूर के हितैषी हैं, किसान के हितैषी हैं, तो आय प्रमाण पत्र जो है 72,000 रुपये का लगभग बनाया जाए ताकि इसका लाभ गरीबों को मिल सके, वंचितों को मिल सके। और इस काम के लेकर भाकपा माले के लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए कटिबद्ध है और आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग की पार्टी पूरे अगस्त माह में जोर शोर से गांव-गांव में जनसभा करके, गांव-गांव में ग्राम सभा करके, शाखा की बैठक करके इस बात को प्रचार करके और ब्लॉक पर चलने के लिए आग्रह किया जा रहा है कि एक दिन ब्लॉक पर चलेंगे। इसका अगला तिथि की घोषणा हम लोग आगे करेंगे और इन्हीं शब्दों के साथ ये बात हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग आज इससे संकल्प लें, इस शहादत दिवस के अवसर पर इस बात को संकल्प लें कि हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने टोले में पूरी इस बात को बताएंगे कि सरकार इस तरह हम लोग के साथ धोखा कर रही है। अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो भाकपा माले के नेतृत्व में जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है उसका साथ हम लोग रहेंगे, उसका साथ देंगे और चलकर इस आंदोलन में उसका हम लोग भागीदार बनेंगे और अपने हक अधिकार के लिए इस आंदोलन को और भी तेज गति प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी साथियों को एक बार फिर क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद।